शूटर कौन है? खुद अपना सर जो नहीं, it is कहाँ not. आसान जब चल रहे तो आपने कोचिंग पार्ट ली वन थी कि नहीं नहीं सर अपनी बस लगे रहे उसमें वो चीज़ें वही 2-4 किताबें हैं। मेरे लेकिन साथ वो डॉक्टर लेकिन अदील बहुत मेहनत है हैं, ये उसमें। डॉक्टर अदील हैं, ही इज़ माई स्टूडेंट एंड कॉलीग। इनकी पीएचडी और इनका काम जो है ना क्राइम्स पे है, ये आपकी क्राइम मैपिंग जो है ना। तो हमें पता चला कि उसको मारने वाले को बहुत दूर ताल्लुकात मकतूल के उस अपने बड़े साले के इसमें जो आपका मेन आदमी है वारिस वो उसके बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मकतूल के साथ। एक मिनट एक मिनट यार ने रोको कितने अब बना तो पहले रहमान रहीम, सबसे पहले आपको मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपको मदू किया और आपने अपना टाइम हमें दिया हमारा वर्जन आप तक पहुँचाने में। 2 महीने का गैप है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉल्टन डिवीजन में, लिहाजा मैं चाहूँगा कि मैं आपको डिटेल में काफ़ी 10 से 15 ऐसे गुड वर्क्स हैं जो आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं बेसिक थिंग्स बताना चाहूँगा जो मॉल्टन डिवीजन ने पिछले 2 महीने में किए। हमने तकरीबन अराउंड 6000 केसेस को यकसू किया, जिसमें अफराज भी शामिल हैं, इसलिए इसमें 5500 के करीब मुल्ज़मान हैं जो हमने गिरफ़्तार किए। टोटल 4 करोड़ के करीब की रिकवरी है। अगर हम इश्तिहारी मुल्ज़मान की बात करें तो हमारे CCPO साहब की जो कैंपेन है उसकी बेस पे हमने अराउंड 300 प्लस प्रिसाइजली 309 हमने इश्तिहारी मुल्ज़मान पकड़े हैं, जिसमें से A कैटेगरी के 51 और 297 के करीब जो हैं वो कोर्ट एब्सकॉन्डर हैं, और B कैटेगरी के 250 प्लस के करीब जो हैं वो इश्तिहारी मुल्ज़मान। गैंग्स के ऊपर भी हमेशा से फोकस रहा है। पिछले 2 माह में तकरीबन 17 ऐसे गैंग्स हमने पकड़े हैं जिससे 53 लाख की रिकवरी हुई है और 42 के लगभग जो है वो मुल्ज़मान हैं, जिससे हमने तकरीबन 422 केसेस को यकसू किया है। मैं टाइम आपका ज़ाया किए बगैर सीधा गुड वर्क्स की तरफ आऊँगा। पिछले 2 महीने में मॉडल टाउन डिवीजन के 5 से 6 थाना जात के अंदर 15 से 20 ऐसे संगीन नौइयत के कत्ल जो कि ब्लाइंड मर्डर्स हैं, डबल मर्डर्स हैं, ख़वातीन के मर्डर्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले हमारा रिसेंटली थाना कोट लखपत में एक मीडिया पे केस हाईलाइट हुआ, जिसमें आपको पता है कि एक शादी की वजह पे एक आसिया नामी मुल्ज़मा ने एक अपने आशना के साथ मिलके, वकास नामी मुल्ज़म के साथ मिलके अपने ही भाई का कत्ल किया। ये एक बड़ा ड्रामेटिक स्टोरी है। इसमें जो एक मरकज़ी किरदार है वो इस वक्त बैरून मुल्क में है, और जो कातिला हैं वो सगी बहन हैं, मकतूल उनके भाई अदनान हैं। लेकिन इसमें उनको मज़ीद ड्रामेटिक जो स्टेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें पैसों का इस्तेमाल हुआ, शूटर्स का इस्तेमाल हुआ। इसमें जो मौजूद पाकिस्तान में जो मेन मरकज़ी किरदार एक वकास है, उसका भाई अब्बास मौजूद है, उसका इस्तेमाल हुआ। स्टोरी ये है कि हमें एकदम रिपोर्ट होता है कि एक मोटरसाइकिल पे एक सवार जो है उसको पीछे से बैक साइड से रेयर साइड से फायर क्लोज शॉर्ट डिस्टेंस फायर किया गया और उसकी डेड बॉडी मौजूद है। उस वक्त तक मामला बिल्कुल ब्लाइंड होता है। फिर हम इसको मज़ीद स्टडी करते हैं उसकी CDR लेने से कि इसका रूट क्या था, ये कहाँ से आ रहा था। हमें पता चलता है ये अनारकली के एरिए का रहायशी था और वहाँ से एक बड़े गुमनाम से एरिए में ये हमें नाश मिली जो कि एक निजी बेकरी की तरफ ये मूव कर रहा था। ये एक मेहनती लड़का था, ये बाहर दुबई में भी मुकीम रहा। उसके बाद ये यहाँ अपनी बेकरी बनाना चाहता था और इसलिए अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहा था एक निजी बेकरी में, लेकिन शायद उसकी बहन को ये बात मंजूर ना थी। वो वकास के साथ शादी करना चाहती थी। वकास का तो बहुत बखूबी मकतूल अदनान जानता था। ये दोनों बाहर दुबई में भी एक साथ मुकीम रहे और पढ़ाई भी उसकी कम थी, और भाई ये बात पे वाजिब था अपनी बहन से कि तुम्हारी शादी पढ़े लिखे आदमी से करेंगे। लेकिन बहन ने फिर ये बात अपनी कॉन्स्पिरेसी जिसको कहते हैं वो की अपने आशना वकास के साथ। वकास ने ये रोल असाइन किया अपने भाई अब्बास को। अब्बास लाहौर में मुकीम था। उन्होंने रैकी स्टार्ट की, दरमियान में एक इंटरमीडिएट बंदे को हायर किया। उसका रोल था कि वो 2 शूटर्स को हायर करेगा। यहाँ पे शूटर्स का रोल जो है वो मुर्तज़ा और नईम अदा करते हैं। वो 3 दिन इस बात पे रैकी करते रहे और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एक एरिए को सिलेक्ट किया जो कि बड़ा बेईमान था। वहाँ पे कोई क्राउड नहीं था, रश नहीं था, और बड़ा जिसको पुलिस की टर्म में एम्बुश कहते हैं, उन्होंने इसको प्लान किया। हमारे इंचार्ज कोट लखपत यहाँ मौजूद हैं, उनकी टीम ने बहुत इस पर मेहनत की और उन्होंने आसिया को फिर ब्रेक किया, उनके मोबाइल को फोरेंसिक किया, कैमरा जात को रूट स्टडी किया, CDR, यानी हर वो टेक्निकल एफर्ट जो हो सकती थी। फाइनली हमने मकतूल अदनान के 4 कातिल
जो है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो फिज़िकली जिनका रोल है वो तमाम लोग साथ कर रहे हैं। इसके लिए मैं शाबाश देना चाहूँगा कोर्ट लखपत की टीम को। दूसरे नंबर पे निफ्ट हुसैनी का एक केस है, एक आशियाना स्कीम के साथ उसके अकब में 25 फीट नीचे एक गड्ढे में हमें रिपोर्ट होता है 15 कॉल के एक मोटरसाइकिल समेत एक लाश पड़ी है और वो लाश को गले से कट किया हुआ है बड़ी डीप इंसर्जन के साथ। उसकी बॉडी पे 3 जगहों पे ही इनडायरेक्टली मान लिए ब्लाइंड था। फिर हमने रेस्क्यू 1112 और इस वजह से ये एक डिस्प्यूट चल रहा था, लिहाजा तीनों भाइयों ने फिर मिलके प्लान किया। जो इनका छोटा भाई था जाबिर, जो हमारे पास मौजूद है, अरेस्ट हो चुका है, जाबिर ने हमें यह बताया कि उसने अपनी आंखों से नाजायज़ हरकत को देखा और अपने भाइयों को बताया और उन्होंने फिर मिलके प्लान किया और उसने उसको कहा कि मुझे मोटरसाइकिल पे अपने साथ दफ्तर लेके जाओ। फिर उन्होंने क्राइम सीन जो है वहाँ पे मोटरसाइकिल रुकवाया। हमारे पास ये आला कत्ल जो है छुरियाँ बरामद हो चुकी हुई हैं, जाबिर से 2 छुरियाँ इसमें इस्तेमाल हुई हैं और इस तरह से उसका कत्ल किया गया। उसके बाद में आपको थाना काना की 19/10/2022 को एक गैरत के नाम पे डबल मर्डर होता है। इसमें भी ऐसे ही है कि एक फरहा बीबी है और मकतूल अदनान, ये दोनों जो हैं मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। मकतूल अदनान मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखता था, फरहा का ताल्लुक़ म्यो बरादरी से था और वालदैन जो थे इस पे एग्री नहीं थे शादी पे और ये उनका एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका हुआ था। लिहाजा इसमें आपके लिए बड़ी एक अनयूजुअल सी बात लगेगी आपको कि दोनों तरफ के वालदैन ने अपनी मर्ज़ी से ये डबल मर्डर को यकसू करवाया है। और इसमें जो फरहा बीबी है उसी के वालिद शरीफ ने पूरा प्लान करके सुलह के नाम पे इन सब को अपने घर बैठक के तौर पे बुलवाया और जब हम खुद क्राइम सीन पे पहुंचे तो वो 100 मीटर दूर ही, घर से दूर ही इन दोनों का इकट्ठा जो है वो कत्ल कर दिया गया। और इसमें जो मुद्दई हैं वो लड़के के जो बाप हैं, इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक दिन पहले अपना यस या ओके दिया था कातिल को, शरीफ को, कि मेरी तरफ से भी इजाज़त है, आप मेरे बेटे को भी करें। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ये भी मुल्ज़िम शरीफ जेल जा चुके हैं। थाना काना में एक डबल मर्डर होता है, मेरे ही थाना निश्तर की इन्वेस्टिगेशन के हेड कांस्टेबल उसके कातिल हैं, उनका नाम जावेद है और ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात थी। हमने इस पर फिर एफर्ट स्टार्ट की तो हमें पता चलता है कि जावेद ने बड़ी अच्छे प्लान करके अपने बेटे के साथ मिल के दोनों भतीजों को कत्ल किया। एक भतीजा का नाम असद है, दूसरे का नाम हमज़ा है। असद को हमें लाश मिलती है लिनियानी इसके नहर के पास से हमें लाश मिलती है असद की। मौके पे पुलिस पहुंचती है और वो देखती है कि इलाका जात से पता चलता है कि इसकी शिनाख्त जो है वो असद है। वहाँ पे हमें एक मोटरसाइकिल का लेबर मिलता है, वो मान ली क्लू होता है। मोटरसाइकिल के लेबर पर खून लगा होता है। वहाँ जब हमें पता चला तो हम जाहिर बात है हम फ़ौरन इनकी फैमिली की तरफ जाते हैं। फैमिली की तरफ जाते हुए हमें पता चलता है कि उस घर में एक और लाश पड़ी है, वो उसके भाई की होती है, हमज़ा की। हमज़ा की जब हम लाश हमें मिलती है तो फिर हमें सारी स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है कि क्या ऐसा डिस्प्यूट था इन 2 बच्चों का किसी के साथ। तो हमारा सीधा शक जो है वो हेड कांस्टेबल जावेद की तरफ जाता है और जावेद जो है वो वहाँ से 200 मीटर दूर अपनी हमसाइडी में रहता है। हम उसके घर जाते हैं, वो पहले तो ऑब्वियसली हर बंदा एविडेंसेस को छुपाता है, लेकिन वहाँ हमें वो मोटरसाइकिल मिल जाता है जिसका लिवर टूटा हुआ था। तो ये प्रूव हो जाता है। फिर उसके साथ उसका जो भतीजा, फिर हमने CDR की बेस पे उसकी लोकेशंस ले ली, वो कहाँ पे था, फिर वो मान जाता है और इन्वेस्टिगेशन भी था। फिर उसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। ये केस आपके सामने लाना ज़रूरी था, लेकिन इसमें आपको वजह पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो दोनों बच्चे थे इन्होंने अपने ही बाप अब्दुल कयूम पुलिस कांस्टेबल को कत्ल किया था। जब उसका कत्ल इन्होंने लास्ट ईयर किया था तो ये रिसेंटली 1 महीना और एक भाई 3 दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे। तो जो पिछला मकतूल था 2021 में जो कांस्टेबल बच्चों ने अपना बाप मारा था, आई एम श्योर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, उन पे आपने सुना होगा, तो ये उसी का बदला लिया गया। तो लिहाजा पूरी फैमिली ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया 2 ही सालों में। उसके बाद एक और लड़ाई झगड़ा का केस है कि एक बड़ा भाई जो है वो ये थाना काना का केस है, मुकदमा 6696/22। इसमें अगेन सोशल फैक्टर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के 2 ही भाई, एक घर में एक छोटा एक बड़ा, एक कातिल एक मकतूल है। जो इसमें शहबाज है वो छोटा भाई है और बड़ा भाई जो है वो हैदर है। हैदर का सिर्फ गलती ये थी कि वो अपने भाई को ड्रग्स से रोकता था, गलत कामों से रोकता था और कॉन्स्टेंटली इस बात को वो
कोशिश करता रहा कि अपना छोटा भाई ट्रैक पर आ जाए, अच्छे रास्ते पर रहे, लेकिन नहीं, उसने अपने भाई को कत्ल किया, हमने गिरफ्तार करके उसको जुडिशल किया। उसके बाद थाना कोट लखपत का बहुत मशहूर केस, बड़ा ही बदकिस्मत वाक़या, जिसमें एक बच्ची शहजादी नामी बच्ची उसको आग लगा के मारा गया। ये केस मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रा इस पर डिटेल में भी बताया जाए। इसमें सबसे पहले तो मुलजिम जो हमारा मरकज़ी मुलजिम था खुरम, जो 3 साल से इसी का अपना जो है कज़न था और 3 साल से ये एक रिश्ते में बंधे हुए थे, मंगनी के रिश्ते में। इनका आपस में रिलेशनशिप में ऊंच नीच चल रही थी और उसी पे इल्ज़ाम था। हमने उसको पकड़ा, जुडिशल किया और जेल भिजवा दिया गया। लेकिन इसको जब हमने तफ्तीश को प्रॉपर तरीके से देखा तो इसमें उस बच्ची के कुछ मामलात थे और उसके जो मोबाइल फोरेंसिक से हमारे सामने आए हैं वो हम नहीं चाहते कि आपसे शेयर करें इस मौके पे, लेकिन कुछ और मामलात थे जिससे उनके होने वाले ससुर और उस दामाद में तरक्कियाँ पैदा हो गई। और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था उसी दिन एशिया कप में ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि तमाम लोग एक साथ बैठे थे और उस बच्ची की कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो शायद वो ना सह सकी या फिर जो कातिल था वो ना सह सका। और हमारी तफ्तीश इसमें जारी है, मैं आपसे डिटेल में बाद में भी शेयर करूँगा। तो ये मुलजिम जा चुका हुआ है जी। एक और थाना कोट लखपत का केस, मारिया नामी गूंगी लड़की है, उसका गूंगापन होने का फ़ायदा उठाते हैं उसकी फूफीजात ससुराल। अब वो उसके साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं। वो कॉन्स्टेंटली एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाती है जब उनकी शादी ना चलने के मुतरादिफ हो जाती है और लिहाजा जो लड़की के घर वाले हैं वहाँ पे एक बैठक होती है और वो ये कहते हैं कि हम ये मामले को सेटल करते हैं। वहाँ पे तमाम ससुराल भी आ जाते हैं, फूफी भी आ जाती है, जो उसकी सास है, उसका अपना ही खामन आ जाता है वहाँ पे, उस खामन का भाई भी वहाँ पे आ जाता है और ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ एक लड़ाई झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है। फरियाद बाप बेचारा उनके घुटनों पे बैठा रहा, अपनी बेटी को अपनी रिलेशनशिप डेवलप कर सकता, वो शादी को चला सकता, अपनी बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो तड़पता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन शायद दूसरों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उसको नाजुक समझा, मामूली समझा, उन्होंने उसको गला दबाया और स्टेज से रोल डाउन कर दिया। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। खुद हमने इसको बड़ी डिटेल में तफ्तीश में सुना है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्ज़िमान को इसमें सज़ा मिले। उसके बाद थाना लियाकताबाद में एक औरत का कत्ल होता है और ये सिर्फ कूड़ा फेंकने तो उसको रीज़न बनाया जाता है, लेकिन इसको इतनी स्टोरी नहीं समझना। हमने अपनी तफ्तीश में ये अनफोल्ड किया कि ये हमारे माशरे के एक कुछ नाजायज़ एलिमेंट्स हैं। इसमें मकतूल और कातिल दोनों साइड एक नाजायज़ बिज़नेस, कमर्शियल बिज़नेस में इन्वॉल्व थे और वो दोनों आपस में कंपेटिटर्स थे। अब कोई भी बहाना जो है आपको पता है गाग की शक्ल इख्तियार कर सकता है और ये भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने आपस में कंपेटिटर्स ने समझा कि हमारे गाग ख़राब हो रहे हैं और वो आमने सामने हो गए। इसमें फिर अली रज़ा और हलीमा, दो मुलज़िमा जो हैं वो गिरफ़्तार होकर जुडिशल हो चुके हैं। गार्डन टाउन में इसी तरह एक बीवी के हाथों खामन का कत्ल होता है और इसमें आसिया बीवी जो हैं वो अहमद यार का कत्ल करती हैं और अपने ही भाई जुनेद के साथ मिलके। इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। वो एक ही घर में रह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है। ये बीवी जो है ये 8वीं बीवी होती है मकतूल की और इस तरह से एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जन्म ले चुका होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्प्यूट कत्ल में कन्वर्ट हो जाता है। एक और मशहूर वाक़या है, रिसेंटली हाईलाइट भी मीडिया पे हुआ। एक एडवोकेट हाईकोर्ट जो है उनका कत्ल हुआ थाना फैसल टाउन के हदूद में और मोटरसाइकिल पे 2 शूटर नुमा एक आते हैं, कैमरे में नज़र आते हैं और वो तकरीबन कोई 5 फुट के फासले से डायरेक्ट फायर रेयर साइड से करते हैं और वो वहाँ पे इतना डायरेक्ट फायर है कि उसके साथ जो बंदा है वो बिल्कुल उसके अकब में है लेकिन उसको नहीं लगता और एग्जैक्ट जिसको मारना था उसी को लगता है। और वो जो है फैसल टाउन के हदूद में, फैसल शहजाद उनका नाम है एडवोकेट साहब का, और उनकी फिर डेथ हो जाती है। इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फैसल शहजाद जो हैं उनकी अपनी ही एक्स वाइफ जो है वो उसके कत्ल में एक केस से गुजर रहे थे। वो मुलविस थे उसमें। उनका जो साला था जो कि हमने इसमें पकड़ के अरेस्ट किया है इस केस के अंदर, वो केस को फाइट कर रहा था अपनी बहन की दिफा में जिसका शक था कि फैसल शहजाद ने उसको कत्ल किया। उनकी एक्स वाइफ थी। वो केस 137/19 2019 में वो रजिस्टर हुआ था
और उसी में ये बिल्कुल अभी रिसेंटली जैसे ही ये एडवोकेट साहब बाहर आते हैं तो वो ताक़ुब करते हैं और वो प्लान करके इनका कत्ल करते हैं। मैं अब आपके साथ एक और थाना गालिब मार्केट का एक अगवा का केस, बड़ा निजी ज्वेलर शॉप के मालिक अगवा होते हैं यहाँ से अयूब, और वो तकरीबन उन दिनों में जब हमारे कुछ कैमरा जात सेफ सिटी के बंद थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हुई, और लोकल कैमरास को देखते हुए हमने डिफेंस के कैमरास, असली 11 के कैमरास, लिबर्टी मार्केट के कैमरास, कोई तकरीबन कोई 2 हफ्ते की हमारी एफ़र्ट है और इन गालिब मार्केट के इंचार्ज और उनकी टीम की एफ़र्ट है, जिसमें हमने अल्टीमेटली वो गाड़ी का रूट डिफ़ाइन किया, हमने पकड़ लिया, हमने उनको बाजियाब करा दिया, और उनके साले और एक बेटी का उसमें रोल है, वो भी उनके निजी मामलात हैं तो ये मुनासिब नहीं है कि वो डिस्कस किया जाए। बहरहाल लाहौर पुलिस ने एफ़र्ट करके उनको भी बाजियाब करवा दिया। हाउस रॉबरी मिस्टर कॉलोनी में हमने एक हाउस रॉबरी में एक, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, और भी हाउस रॉबरीज काफ़ी रिकवर्ड है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि जब भी आप मेड को रखेंगे तो अब मेड का मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट हो गया है पिछली चोरियों से। ये चोरी वो ऐसे करती हैं कि एक खातून ने अपनी बेटी एक घर में रखवाई हुई थी और वो अचानक से मालिकों के पास आके कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेके जा रही हूँ, मैं आपको इसकी रिप्लेसमेंट दे दूँ। पहले तो मालिकान डिसएग्री करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट, तो वो उसको घर में रख लेते हैं। वो घर में रखते हैं तो जैसे ही आप उनसे आईडी कार्ड मांगते हैं, पुलिस सर्वेंट रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्टर करना लाजिम है, तो आप उससे आईडी कार्ड मांगते हैं तो वो आपको कहती है कि मैं आपको कल आईडी कार्ड दूँ। यानी हम सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि वो अपनी वारदात, उनका तरीकाकार है कि उन्होंने पहले 24 घंटे में वारदात करनी। वो मेड घर में रहती है, बहुत अच्छी रोटी बनाती है, बहुत अच्छा ख्याल करती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने की भी एक्सपर्ट है, खुद ही दरवाज़ा खोलती है, खुद ही 2 अंदर रॉबर जो आपके हैं डिक्वाइट्स, उनको घर में वो एंटर कराती है। हमने वो वीडियो देखी, मोटरसाइकिल देखा, उसका नंबर देखा, इंटेरोगेट किया, और भी कुछ सोसाइटी की चीज़ें थी, मामला थे, उनको इंटेरोगेट किया, तो अल्टीमेटली हमने उसको पकड़ा, उन दोनों जो साथ उसके डकैत थे उनको भी पकड़ा, और ये केस एक शुरू हो गया। इसी तरह से मैं आपके नोटिस में एक और केस लाना चाहूँगा। थाना कोट लखपत की हदूद से एक चाचा भतीजा अगवा हो जाते हैं, आपके जहन में होगा एक केस हाईलाइट हुआ था। ये अगेन एक अनफॉर्चुनेट बात है, जैसे हनी ट्रैपिंग कहते हैं, ये हमारी सोशल जितने भी इस वक्त मीडियम्स हैं वो यूज़ ही हनी ट्रैपिंग के लिए हो रहे हैं। इसमें ट्रैपिंग का तरीका का ये है कि आप वल्नरेबल एलिमेंट देखते हैं कि या उम्र वल्नरेबल एलिमेंट है या और मामलात हैं, उसकी बेस पे आप इंटाइस करते हैं कि वो ट्रैवल करें और सूबे से भी बाहर जाएं, फिर एक सेफ हेवन्स में जाएं। ये बिल्कुल ऐसा केस है। हमने चाचा भतीजा को अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किया, इंचार्ज कोर्ट लखपत और उनकी टीम ने, साथ किडनैपिंग फॉर रैंसम की जो CIA की टीम है उनके साथ मिलकर। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा DPO SSP कश्मोर और घोटकी को और उनके साथ इंस्पेक्टर्स को। हमने कॉन्स्टेंट ये एफर्ट की, हमारी 2 हफ्ते वहाँ टीम बैठी रही, इसमें 1 करोड़ तावान मांगा गया था, और कुछ मामलात फैमिली ने अपनी वहाँ जाके भी सेटल किए हैं, हम आपको सच बताना चाहेंगे, क्योंकि ये सिंध का वो एरिया है जो नो गो एरिया है, और वहाँ पे वहाँ की पुलिस या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और पुलिस का प्राइमरी टारगेट जो है वो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को बचाना है, और ये दोनों चाचा भतीजा रिकवर हो चुके हैं। ये गुड वर्क्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और इसी तरह हमारी एफर्ट चलती रहेगी। आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि 2 महीने में 25 के करीब जो है वो रेप के केसेस, 88 अगवा बारगान के केसेस, 67 हमने अगवा जो औरतों के अगवा केसेस हैं वो सॉल्व किए, और 28 हमने अगवा जो बचगान है उसके केसेस को सॉल्व किया है। एफर्ट ये कंटिन्यूस है, बहुत सी हमारी भी गफलत गलतियाँ हैं, लेकिन हमारी एफर्ट्स कंटिन्यू है और आपका साथ हमें इसके दरकार। अच्छा सर, बहुत अच्छी वर्किंग रही इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन की। थाना कोट लखपत के इलाका में 9/21 की सुबह के करीब जनरल हॉस्पिटल के साथ 2 फार्मेसियाँ थी, 4 डाकुओं ने वहाँ पर डकैती की वारदात की, तकरीबन तो 3-3.5 लाख रुपए की डकैती थी, तो वो अभी तक मुलजमान ट्रेस हुए या नहीं हुए? अच्छा जी, इसमें ये होता है हमारे ना 2-3 फैक्टर्स पे हम काम करते हैं। जो हमारा थाना जाता है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे मॉडल टाउन डिवीजन की एक थाने की हदूद कौन सी है, हम आपस में एज अ टीम काम करते हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो ऑर्गेनाइज क्राइम की टीम है DSP CIA, उनके साथ हमारी कॉन्स्टेंट मीटिंग होती है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है,
ये एक ही ग्रो होते हैं जो मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको कहा कि 17 गैंग पकड़े हैं तो 422 केसेस सॉल्व हुए हैं। ये केस हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ। CIA के पास इस तरह के मुलजमान ज़रूर मौजूद हैं और कांस्टेंट हम इस पर मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन हम ब्रेक थ्रू ज़रूर करते हैं, देर ज़रूर होती है लेकिन एंड हमारा अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस केस को ज़रूर, ये केस नहीं है ये गैंग है और इसके साथ साथ हम बहुत से केसेस ये एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, ये दरिया खाने के इलाके से एक लड़की की लाश मिली जिसको 7 गोलियां लगी हैं, कुछ शनाख्त हुई, तो वो क्या वाक़या है? अच्छा जी, इस पे मैंने आप सब दोस्तों के साथ ये भी शेयर करूँगा, हमने इस पे पूरा जो है वो एक ट्रैक बनाया है, रूट बनाया है और जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है हमने वो आइडेंटिफाई कर ली हुई है। उसमें जितनी भी सेम कलर की गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर साल 2019 में रजिस्टर हुई हैं उसका एक्साइज का डाटा भी हासिल किया है। जो बंदा अंदर बैठा है कौन से ड्रेस कोड है उसका उसका हमें अभी पता है। क्राइम सीन पे उसने 20 मिनट लगाए हैं, फ़ोन यूज़ हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन हमने जियो फोरेंसिक के लिए अप्लाई किया है। हमने गाड़ी का 35 किलोमीटर का रूट आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इसमें सिर्फ अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो मकतूला हैं वो उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक फुट प्रिंटिंग का एविडेंस नहीं है जिसमें कोई CNIC ID कार्ड, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड, एनी गैजेट, इवन कि उनकी जो जूती है वो अनफॉर्चुनेटली हमें मौके से नहीं मिली, जो उनका शूज़। लेकिन गाड़ी के टायर की हमने जो फोरेंसिक की वो छोटे साइज़ की थी, जो पता बरानी की वो गाड़ी छोटी थी। फिर कैमरा से हमने स्टडी करना शुरू किया तो वो पता चलता है कि ये एक ग्रे कलर की वैगन आर है और ये वैगन आर अपना जो है कसूर से आती है और 5 नंबर पॉइंट पे ये मदीना व्यू सोसाइटी में एंटर हो जाती है सर्विस रोड से, इससे मेन फिरोजपुर रोड से सर्विस रोड पे जाती है 5:32 AM सुबह के टाइम और तकरीबन आधा घंटा वहाँ स्टे करती है। 5:52 पे यहाँ से गाड़ी आउट होती है, दोबारा फिरोजपुर रोड टूवर्ड्स लाहौर चलती है, थाना खाना को क्रॉस करती है, गजूमता से ये रिंग रोड ले लेती है। अब हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि रिंग रोड पे भी कैमराज मौजूद हैं, एंट्री पे भी और रूट पर भी। वहाँ पे तकरीबन 40 किलोमीटर का हमने रूट अभी तक देखा है। तो ये गाड़ी आखिरी बार कैलाज़म इंडस्ट्रियल स्टेट से गुजरती हुई नज़र आती है और मोस्ट प्रॉब्ली ये गाड़ी भगवानपुरा या नंबर 32 की जो एग्ज़िट है वहाँ से ये आउट होगी। आपसे थोड़ा सा टाइम दरकार है, जैसे ही शनाख्त होगी हम इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। सर फिंगरप्रिंटिंग भी देखी है? अच्छा, फिंगरप्रिंट बिल्कुल हमने इसके हासिल करके साफ़ करके इसको हमने भिजवा दी है नादरा के लिए और पर्सनल एफर्ट भी कर रहे हैं नादरा से कि हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये गाड़ी कसूर से आई थी तो 365B के जितने भी मुकदमात रिसेंटली कसूर में रजिस्टर हुए हैं वो हमारे इंचार्ज इस पर सारी वर्किंग कर रहे हैं। थैंक यू।